नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जहां राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां जारी हैं, वहीं एलजेपी की अगर बात कर लें तो एलजेपी में अभी भी पारस गुट और चिराग गुट के बीच खींचातानी जारी है। लगातार जिस तरीके से दोनों गुटों में ये बातें चल रही थी कि किसके उम्मीदवार इस बार उपचुनाव को लेकर खड़े होंगे, वहीं चुनाव आयोग ने इस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। चुनाव आयोग ने कल एक फैसला सुनाया था जिसमें कि लोजपा के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि ना अब इस चुनाव चिन्ह का उपयोग चिराग पासवान कर पाएंगे और ना ही पशुपतिनाथ पारस। इसे लेकर के आज चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल चिराग पासवान ने चुनाव आयोग के इस फैसले को अपनी जीत बताई है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि फेसबुक के माध्यम से उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट में उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले को अपनी जीत बताई है। क्या कुछ लिखा है चिराग पासवान ने, आइए हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान लिखते हैं, वंचित समाज की आवाज को देश भर में पिताजी ने आंदोलन बनाया। उस आंदोलन की मुखर आवाज बनी लोजपा, लेकिन सत्ता के लोभ में फंस चुके कुछ सहयात्रियों ने ही पिताजी के आंदोलन की आवाज को कमजोर कर दिया। आयोग का ये अंतरिम फैसला है। हमारे तर्कों की जगह मिली है। लोजपा की हुंकार कायम रहेगी। भयंकर कुचक्र के तहत लोजपा को खंडित करने की मुहिम जारी है। पिताजी के 5 दशकों के परिश्रम को बर्बाद करने में बिहार के सत्ता लोलुपों के साथ अपनों ने ही दिया है। पिताजी के 5 दशकों के परिश्रम को बर्बाद करने में बिहार के सत्ता लोलुपों का साथ अपनों ने ही दिया है। पिताजी के संकल्पों को विराम देने की इस कोशिश को सफल नहीं होने देंगे। साथियों और समर्थकों से वादा है, जीत लोजपा की ही होगी। चुनाव आयोग का आज का फैसला उनसे सवाल की तरह है जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ रहे लोजपा की पहचान मिटाने की कोशिश की है। मां का स्थान रखने वाली पार्टी को महज एक कुर्सी के लिए दलित विरोधी जदयू के हाथ बेचने की साजिश की है। साजिश सफल नहीं होगी। लोजपा का ध्वज शान से लहराएगा। तो इस तरीके से आज चिराग पासवान ने अपनी बातों को रखा है और चिराग पासवान सीधे तौर पर अपने चाचा यानी कि पशुपतिनाथ पारस पर हमलावर हो रहे हैं। जिस तरीके से पशुपतिनाथ पारस लोजपा को 2 गुट में बांट करके आज वो केंद्र मंत्री बने हैं, यानी कि सत्ता के साथ आज पशुपतिनाथ पारस हैं, और इसी बात को लेकर के आज चिराग पासवान ने इन पर तंज कस दिया और कहा है कि लोजपा को अब जदयू के हाथ बेचने की साजिश की जा रही है, जिसको वो सफल नहीं होने देंगे। लोजपा की जीत होगी और लोजपा फिर से अपनी शान से खड़ा होगा। लेकिन किस प्रकार से रामविलास पासवान ने लोजपा की पार्टी बनाई, गरीबों की पार्टी बनाई, और आज उसे बेचने की कोशिश की जा रही है, और इसी को लेकर के चिराग पासवान ने अपने चाचा यानी कि पशुपतिनाथ पारस पर तंज कस दिया है और चुनाव आयोग के इस फैसले को अपनी जीत बताई है। उनका कहना है कि इस बार जीत लोजपा की होगी और मैं लोजपा को इस बार जीत दिलाऊंगा। तो यानी कि चिराग पासवान की पूरी तैयारी अब उपचुनाव के लिए है। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उपचुनाव के लिए उतारें, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ये बातें कह दी जा चुकी हैं कि 8 तारीख तक आप डिसाइड कर ले, दोनों ही चुन करके अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान किस तरीके की राजनीति करते हैं, कैसे वो उपचुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और कौन से चुनाव चिन्ह को चुनते हैं। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।